इसमें जो स्टूडेंट्स का उत्साह देखा गया है, जो भी है हर एक फील्ड में बहुत अच्छे स्पीकर्स आए हैं, उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है। स्टूडेंट्स का उत्साह है वो भी देखने लायक था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सफल रहा है। आगे इसका ये है कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको थोड़े और छोटे स्तर पे थोड़ा, जहाँ तक मेरे को लगा कि इंटरेक्शन के लिए टाइम कम था, तो इंटरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स के साथ में टाइम जरा ज़्यादा देंगे आगे से जब हम ऐसा कोई आयोजन करेंगे। तो वो एक जागरूकता लाना हमारी युवा पीढ़ी है उनके अंदर में कि आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हर चीज़ के हमारी अथॉरिटी जो जागरूकता आ जाएगी जो मैं कवर है। भारतीय छात्र संसद ये एक ऐसी कल्पना है, मुझे ऐसा लगा कि पूरे देश में कई से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपनी अपनी तरीके से अपना काम करे, बट देयर इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन होल कंट्री वेयर इन ऑल द पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट्स कैन कम एट वन प्लेटफॉर्म। आप देखिए पूरे देश में यूनियंस भी है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बाकी भी पॉलिटिकली एक्टिव काफी सारे छात्र पूरे देश का क्या होगा कुतले के छात्र हरियाणा शुरू छात्र संसद, तो उनका कहना था जो वो कितना स्ट्रॉन्ग है सब कुछ होगा जब तक एक एक मुद्दा हमारे खड़ा न हो, हम मान लेता है जहाँ पे हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से अच्छे प्रैक्टिकल पॉलिसीज बना के लोगों तक पहुंचाया जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे मेरे विचार हैं, मेरे और लोगों के जो मेरे हैं, उनके जो बात मैं अपने विचारों को थोड़ा सा विचार विमर्श करके थोड़ा सा उनके साथ चल के इस देश में और इस दुनिया में एक ऐसा चेंज लाना चाहती हूँ जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सके, हमारा देश उन्नति कर सके। यंगिस्तान कहना बहुत उचित है क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 300 मिलियन जो हैं वो यंग पीपल हैं। तो इट्स द पॉपुलेशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स मेनली ऑफ द यंग पीपल। एंड उनकी एवरेज एज होती है पॉलिटिशियंस की, वो होती है 55। ऐसा क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास, हम युवा है, हमारे पास नए विचार है, हम इतने इंटेलिजेंट है, हमने टेक्नोलॉजीज में, मेडिसिन में, बिजनेस में, मास कॉम में, सब जगह पे हम आगे रहे, तो व्हाई नॉट इन पॉलिटिक्स। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर हरियाणा विधानसभा की छात्र संसद की आधिकारिक शुरुआत की। सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने स्वागत भाषण में इस परिकल्पना की एक झलक दी। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसमें एक बिना अपना संतुलन खोए हुए इसमें अच्छी तरह से पार्ट लें और इंटेलिजेंस और लॉजिक का यूज करें, ना कि भावुकता का यूज करें आप उसके अंदर पे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत एक युवा देश है। आप सब लोग हमारी अगली पीढ़ी हो, हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शायद यही पीढ़ी आप हो, और इसमें इस देश को अगर हमने एक रीजनल पावर पहले बनाना है, उसके बाद में सुपर पावर बनाना है, तो इसको दिशा आपने देनी होगी और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेताओं ने की। इस परिचर्चा में जहां इस परिचर्चा में आध्यात्म, खेल और विज्ञापन हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपने छात्राओं के साथ बांटे। विज्ञापन जगत की किसी ही हस्ती प्रहलाद का, अगर आप नौकरी मजबूरी से करेंगे कि वो नौकरी रहेगी, बट इफ यू वर्क और टेक चूज प्रोफेशन और चूज एन एक्टिविटी, नो मैटर व्हाट इट इज एंड नो मैटर हाउ डिफरेंट इट इज एंड नो मैटर हाउ small it might seem, you will never add value to it unless you are passionate about it. अगर आप नौकरी कोशिश की कि अब सच निश्चित कर लाने व्यक्ति और किसान आधारभूत सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। इस विषय पर जाने और देवी शर्मा ने किसान के वर्तमान हालात से परिचय कराया। और यहीं पर आपका जरूर है वहीं लोकसभा टेलीविजन के प्रस्तोता रमेश भट्ट भी आला दीदी कहते हैं जब तक नीति निर्माताओं के जब तक किसान नहीं आप 9 या 10% विकास नहीं पा सकते। हमें इनको एनकरेज करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा उन्नति के मार्ग पे ले जाए। सबसे बड़ा संकट ये है कि आज फार्मर्स के सुसाइड जो हो रहे हैं, चाहे बंगाल के नंदीग्राम में हो, चाहे महाराष्ट्र के विदर्भ में हो, चाहे पंजाब में, 2001 से 2050 किसान अब तक मृत्यु को सुनी के साथ ही सवाल जवाब भी कर सके। बहुत अच्छा कदम है, पर नीड्स भी ज्यादा इंटरैक्टिव होना चाहिए। क्या होता है, ये तो बिल्कुल
नॉलेज हो जाए कि हम बैठे हैं और स्टूडेंट्स नीचे बैठे, उनको क्वेश्चन आंसर की भी चर्चा जो होती है तो बहुत कम होती है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी रैंडम, तो मिलते हैं लोग इससे तक ले मेरे सहयोगी कैमरामैन श्रीनिवास राव और ऑडियो एग्जीक्यूटिव कैलाश चंद खंडूरी के साथ मुझे दीजिए कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय से इजाजत।